हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहरीन ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में डिस्कस करूंगा। आज सुबह मैंने एक पोल करा था अपने कम्युनिटी पेज में। आप लोगों से मैंने उस पोल में ये पूछा था कि अगर आप सऊदी अरेबिया आएंगे तो वाया कौन से कंट्री होते हुए सऊदी अरेबिया आना चाहेंगे। मैंने आपको 5 ऑप्शंस दिए थे, 5 कंट्रीज़ के नाम बताए थे, श्रीलंका, मालदीव, बहरीन, ओमान और कतर। उस पोल में 1400 प्लस लोगों ने पार्टिसिपेट करा, जिनमें से 63% लोगों ने ये बताया कि हम बहरीन होते हुए सऊदी अरेबिया आना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके जो कंसर्न्स है, आपके जो क्वेश्चंस हैं इंडिया टू बहरीन और बहरीन से सऊदी अरेबिया आने के, कुछ क्वेश्चंस को आंसर करूंगा। जो आपका पहला और कॉमन सवाल ये है कि जब हम बहरीन जाएंगे तो हमें क्या होटल में ही रुकना ज़रूरी है, अप्रूव्ड होटल में ही रुकना ज़रूरी है, या फिर हम कहीं पे भी रुक सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के पास में, अपने रिलेटिव्स के पास में, या फिर कंपनी के गेस्ट हाउस में। ये पहला सवाल है जिसके बारे में डिस्कस करूंगा। और दूसरा ये सवाल है कि क्या हम बहरीन से सऊदी अरेबिया बाय रोड आ सकते हैं, क्या बाय रोड किंग फाहद कॉजवे होते हुए आ सकते हैं या नहीं आ सकते। और तीसरा आप लोगों का ये सवाल था कि जो 18 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे, क्या वो बहरीन इंटर कर सकते या नहीं कर सकते। और जो चौथा सवाल ये था कि इंडिया से बहरीन के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत कम है। तो आज मैंने बहरीन एयरपोर्ट का अराइवल स्टेटस चेक करा, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, जो पहला सवाल है वो ये कि क्या हमें होटल में ही रुकना है या फिर हम कहीं दूसरे जगह भी रुक सकते हैं या नहीं रुक सकते। इस सवाल का आंसर के लिए मैंने बहुत सारे ईमेल्स करे। बहरीन एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों को ईमेल करा, मैंने नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिन्होंने 51 होटल्स का लिस्ट पब्लिश करा था, बहरीन का जो हेल्थ अथॉरिटी है, उनको भी ईमेल करा मैंने ई वीज़ा वालों को ईमेल करा। उनमें से सिर्फ बहरीन एयरपोर्ट अथॉरिटी वालों ने मुझे रेस्पॉन्स करा। उस रेस्पॉन्स में उन्होंने कुछ स्पेशल मेरे लिए ही नहीं करा, बस उन्होंने जो बताया है वो उनके वेबसाइट में भी है। ये आप उन ईमेल देख लीजिए। मैंने उनसे यही पूछा था कि भाई मैं इंडिया से जा रहा हूँ बहरीन, वैक्सीनेटेड हूँ, क्या मैं अपने दोस्त के वहाँ पे रुक सकता हूँ या नहीं रुक सकता हूँ, क्या मुझे होटल्स में ही रुकना पड़ेगा। तो उन्होंने कॉमन सा आंसर दिया। 2 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा इस आंसर को। पहला, उन्होंने ये बताया है कि आप होटल में रुक सकते हैं, उसके लिए आपको प्रीपेड होटल बुक करना पड़ेगा और वो होटल लाइसेंस्ड होना पड़ेगा, अप्रूव्ड होटल होना पड़ेगा। वो होटल नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा अप्रूव्ड होना पड़ेगा। ओके, ये जो लिस्ट है, अप्रूव्ड लिस्ट, आज सुबह ही मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में भी आप लोगों के साथ शेयर करा था, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। 51 होटल्स हैं जो इन्होंने अप्रूव्ड करे हैं, वहीं पे आप रुक सकते हैं अगर आपको होटल में रुकना है। अब जो लोग होटल में नहीं रुकना चाहते, कहीं दूसरे जगह रुकना चाहते, उनके पास क्या ऑप्शन है। उनमें से जिनके पास अपना घर है बहरीन में, ओके, वो रुक सकते हैं अपना घर में, लेकिन उसके लिए उनको अपना रेसिडेंट प्रूफ दिखाना होगा। या फिर अगर वो रेंटेड अपार्टमेंट में रुकना चाहते हैं या फिर उनका अपना घर है तो वो घर उनके नाम पे होना पड़ेगा। या तो अगर रेंटेड अपार्टमेंट में रुकना चाहते हैं तो रेंट एग्रीमेंट उनके नाम पे होना पड़ेगा। अगर कोई अपने रिलेटिव्स के साथ रुकना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट रिलेटिव्स के पास ही रुक सकते हैं। डायरेक्ट रिलेटिव्स मतलब जैसे कि फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, ये सारे आते हैं। तो अगर आप होटल में नहीं रुकना चाहते, कहीं और रुकना चाहते, तो आप देख लीजिए आप ये 3-4 कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते। आपका अपना घर होना चाहिए, आपके नाम पे होना चाहिए, आपका रेसिडेंट प्रूफ होना चाहिए, या तो रेंटेड अपार्टमेंट में रुकना चाहते तो आपके नाम पे वो रेंटेड अपार्टमेंट होना चाहिए। अगर आप कोई रिलेटिव्स के पास रुकना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट रिलेटिव्स आपके होने चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि जो लोग इंडिया से बहरीन और बहरीन से सऊदी अरेबिया ट्रैवल करने वाले होंगे उनका कोई डायरेक्ट रिलेटिव्स होगा। ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे, 1% होगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन रहता है कि आपको होटल में ही रुकना पड़ेगा और वो होटल लाइसेंस्ड होना पड़ेगा, अप्रूव्ड होना पड़ेगा नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी के द्वारा। होटल 51 है, 51 होटल्स हैं। उनमें से बहुत सारे होटल्स जो हैं ऑलरेडी सोल्ड आउट हो गए हैं और बहुत महंगे भी हैं। मैं कल जो है
बहुत सारे होटल चेक किया, वो 51 के 51 चेक किया, जिसमें से कुछ होटल्स के लिंक मैंने अपने ट्विटर हैंडल में आप लोगों के साथ शेयर करा था आज सुबह। आप वो देख लीजिएगा, आइडिया आपको मिल जाएगा कि कितना आपको पैसे लगेंगे पर डे। मैक्सिमम जो है उसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम 3500 रुपीज़ पर नाइट से शुरू होता है वो। ओके, डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरा सवाल का कि क्या हम बहरीन से सऊदी अरेबिया बाय रोड आ सकते हैं या नहीं आ सकते। इसके लिए मैंने किंग फाहद कॉजवे अथॉरिटी वालों को भी ईमेल करा था, उन्होंने कोई रेस्पॉन्स नहीं करा अभी तक। हर दिन मैं रिमाइंड कर रहा हूँ उनको, जब आंसर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। उसमें मैंने ये पूछा था, दो लोगों के बारे में पूछा था, जो रेसिडेंट है और जो विजिटर्स हैं। ओके, लेकिन मेरे पास आंसर नहीं आया। तो मैं आपको जो अभी बताने वाला हूँ वो जो पहली बार जब बहरीन खुला था, आज से 2 महीना पहले जब बहरीन खुला हुआ था, तो उस समय किन किन लोगों को अलाउ कर रहे थे उस बेस पे बताऊंगा। ओके, या फिर अभी रिसेंटली जो लोग अभी आएंगे तो कोई मुझे बताएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी जो बताने वाला हूँ वो 2 महीना पहले जो गाइडलाइंस था वो बताऊंगा आपको। पहले उन्होंने जो सऊदी के रेसिडेंट है और जिनका तवक्कलनामा में इम्यून स्टेटस शो कर रहा है, बस उन्हीं को बाय रोड आने दिया गया था, बाकी लोगों को फ्लाइट से आने दिया गया था। ओके, तो अभी भी मेरे ख्याल से यही गाइडलाइन है। एक मेरे कॉलीग है जो बहरीन जा रहे थे, मैंने उनको पूछा, बोला, रिक्वेस्ट करा कि आप जब कॉजवे क्रॉस कर रहे होंगे तो वहाँ पे उनसे पूछिएगा कि भाई क्या गाइडलाइन है, लेकिन उन्होंने उसको डांट दिया, बोला कि अभी इतने सारे गाड़ी है पीछे में, मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। ओके, तो कोई क्लियर गाइडलाइन है नहीं इसके लिए। अगर आप वाया कॉजवे आए हैं, अगर आप विजिट वीज़ा होल्डर हैं या फिर नए वीज़ा वाले हैं, कोई भी वीज़ा कैटेगरी है रेसिडेंट के अलावा, तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कि क्या गाइडलाइन है, ताकि मैं बाकी लोगों को बताऊंगा। लेकिन अब तक यही गाइडलाइन है कि जो रेसिडेंट है, जिनका तवक्कलनामा में इम्यून स्टेटस है, बस उसी को वाया कॉजवे आने दिया जा रहा है। ओके, और जो तीसरा सवाल है आप लोगों का वो ये कि 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को आने दिया जाएगा, एंट्री दिया जाएगा बहरीन में जो वैक्सीनेटेड नहीं है। इसका सवाल कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर आप ओमान का गाइडलाइन देखेंगे तो उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि 18 साल से कम उम्र के जितने भी नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे हैं वो इंटर कर सकते हैं। लेकिन बहरीन की गाइडलाइन में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। बस उन्होंने अपने गाइडलाइंस में एक एज ग्रुप लिखा हुआ है, वो है 6 साल का। उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कोविड PCR टेस्ट नहीं करवाना है, ये सारी बातें लिखे हुए। अगर आप कोई भी बच्चे के साथ में अगर ट्रैवल कर रहे हैं जो कि 6 साल से ज़्यादा हो, 18 साल से कम हो, वैक्सीनेटेड ना हो, अगर आप इंटर किए हैं तो प्लीज़ हमें बताइए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि क्या गाइडलाइन है। अभी तक मैंने बहुत सारे चेक करे, कहीं से भी मुझे कोई ऐसा लिखा हुआ नहीं मिला है कि 18 साल से कम उम्र वाले वैक्सीनेटेड नॉन वैक्सीनेटेड बच्चे आ सकते हैं। और जब तक कहीं लिखा हुआ ना देखे कोई एज्यूम करना गलत बात है। ओके, तो ये जो तीसरा क्वेश्चन है इसका मेरे पास कोई करेक्ट जवाब नहीं है। जो चौथा आप लोगों का सवाल था कि इंडिया से बहरीन के बीच में डायरेक्ट फ़्लाइट बहुत कम है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब मैं अराइवल स्टेटस बहरीन एयरपोर्ट का आज चेक किया, आप भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा, ओपन प्लेटफॉर्म में है वो, आपको 2 दिन का दिखाता है वो, आज का और कल का। आज बहरीन एयरपोर्ट में इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट कोई भी नहीं आया है। कल 2 फ्लाइट आएगा, वो भी कालीकट से, केरला से। एक फ़्लाइट है गल्फ एयर का और दूसरा है एयर इंडिया एक्सप्रेस का। यही 2 डायरेक्ट फ़्लाइट है, वो भी कालीकट से। ओके, लेकिन इनडायरेक्ट बहुत सारे फ़्लाइट्स हैं, जैसे कि आप इंडिया से दुबई चले गए, दुबई से बहरीन चले गए, या फिर इंडिया से ओमान चले गए, कतर चले गए, वहाँ से आप बहरीन चले गए। थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा होगा, लेकिन आप ट्रैवल कर सकते हैं, कोई सा भी कंट्री से आप ट्रैवल कर सकते हैं। सस्पेंडेड कंट्री हो, नॉन सस्पेंडेड कंट्री हो, सऊदी के द्वारा अगर वो सस्पेंडेड भी हो या फिर नॉन सस्पेंडेड हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपका 14 दिन बहरीन इंटर करने के बाद ही शुरू होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, बहरीन ने भी बहुत सारे कंट्रीज़ को रेड लिस्ट में रखे हैं। इंडिया, पाकिस्तान और बाकी 2 कंट्रीज़ को तो उन्होंने 3 तारीख से हटा दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी कंट्रीज़ है। आप उस कंट्री से ट्रांजिट नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर वो रेड कंट्री वाला रूल एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये था चौथा आप लोगों का सवाल। बहुत सारे अभी भी ओपन पॉइंट्स हैं इंडिया से बहरीन के लिए,
कि वीज़ा अभी मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ऑन अराइवल वीज़ा किन को मिलेगा नहीं मिलेगा। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर चेक करेंगे ऑन अराइवल वीज़ा का, तो इंडियंस को ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है बहरीन में। ओके, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया ये है कि जो सऊदी के रेसिडेंट होने चाहिए, या फिर सऊदी के अगर वीज़ा है उनके पास, अमेरिका का वीज़ा है उनके पास, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया है। अगर आप वो फुलफ़िल करते हैं तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलना चाहिए। लेकिन एक्चुअल सिनेरियो कुछ और है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो वेबसाइट में लिखा हुआ है वो एक्चुअली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है आजकल। तो आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये सोच के ट्रैवल करने वाले हैं कि मुझे मिल ही जाएगा, उसका सबसे आसान तरीका मुझे लगता है चेक करने का वो ये है कि आप गल्फ एयर के ऑफिस में जाइए, वहाँ पे जाके बोलिए कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर कॉल कीजिए उनको, उनसे एक बार चेक कर लीजिए। अगर वो आपको कंफर्म कर देते हैं तो आप ट्रैवल प्लान कीजिए, नहीं तो आपको ई वीज़ा लेके ही ट्रैवल करना पड़ेगा। ई वीज़ा का प्रोसेस है, आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी एजेंट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, एक बार आपको वीज़ा मिल गया तो आप ट्रैवल कर सकते हैं। बाकी इंडिया से बहरीन और बहरीन से सऊदी अरेबिया का जो कंप्लीट गाइडलाइन है वो मैंने आपको अपने जो वीडियोस हैं, प्रीवियस वीडियोस, जो लास्ट वीडियोस है उसमें एक्सप्लेन करा है। आपको अगर देखना है तो एक प्लेलिस्ट है, वो आप देख लीजिएगा। तो आज के लिए बहरीन के बारे में बस इतना ही। कल मैं आप लोगों के साथ तवक्कलना के बारे में एक वीडियो शेयर करूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं तवक्कलना का। कई लोग जो इंडिया में हैं उनका नंबर बंद हो गया है, तो मैंने तवक्कलना वालों को कांटेक्ट करा था ट्विटर में, उन्होंने कुछ जवाब दिया, तो उसको एक अलग वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊँगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।